हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो हम आप लोगों के लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो लेकर आ गए हैं, जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि आरआरबी जेई का जो है कि शॉर्ट नोटिस, यानी कुछ दिन पहले जो है कि हल्ला हुआ था कि 10,000 वैकेंसी आने वाला है। तो हम भी जो है कि इस पर विश्वास वीडियो बनाए थे कि चलिए ठीक है कि मतलब झूठ है या सच, लेकिन जो है कि ये कहीं ना कहीं झूठ ही निकला और जो है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट नोटिस आ गया है। अब जो है कि हम लोगों को सोचना नहीं है और कहीं ना कहीं लग जाना है। सिंपल सी बातें हैं। चूँकि शॉर्ट नोटिस आया था कि देखिए ऐसे तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता, लेकिन आप लोगों के लिए लगता है कि आप लोग जुड़े हुए हैं, चूँकि डिप्लोमा किए हैं या हमसे जुड़े हुए बीटेक कंप्लीट कर लिए हैं, अब उन लोगों को क्या है सही रास्ते पर चलना चाहिए, यानी कि जेई की तैयारी करना या एएलपी हो गई या यानी कि सेटल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं जेई का वैकेंसी जो है कि देखिए यहाँ से शॉर्ट नोटिस जो आया हुआ था उसमें टोटल सीट कितना दिया गया है। टोटल सीट जो है कि भैया 2570 सीट दिया गया है। यानी कि देखिए दिन पर दिन जो मतलब ईयर इंक्रीज होते जा रहा है, वैकेंसी की संख्या धीरे धीरे घटते जा रहा है और कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। माँ बाप जो है कि कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि बेटा का अब नौकरी लगेगा, अब नौकरी लगेगा, लेकिन आखिर हो क्या रहा है वो चीज़ रियली में जो है पता ही नहीं चल पाता है। कहीं ना कहीं दिन पर दिन वैकेंसी घटती जा रही है। एएलपी का देखिए वही हाल है, जेई का देखिए वही हाल है। आने वाले भविष्य में जो है कि यही हाल होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है विद्यार्थी के करियर के साथ में खिलवाड़ होगा। कैसे खिलवाड़ होगा इस बात को सोचिए, और इस पर कोई लोग आवाज़ नहीं उठाए हैं, और कहीं ना कहीं अगर उठाए भी हैं तो हमें पता नहीं है इस बात पर आवाज़ उठाना चाहिए। क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत, आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। सबसे पहली बात देखिए कि वैकेंसी है 2570। यहाँ पे जितने भी जोन हैं सब में कुछ ना कुछ है, 10 होगा, किसी में 15 होगा, कहीं पे 100 होगा, कहीं से 200। फिर विद्यार्थी अपना क्या करेंगे, भाग जगह आजमाएंगे, यानी जितने जोन में वैकेंसी आएगा उस जोन से क्या करेंगे, अपना जो है कहना कि भाग आजमाएंगे, जुआ खेलेंगे कि हाँ हम जो है कि कलकत्ता चुनते हैं, कोई मालदा चुनते हैं। क्या होता है कि क्या सब बोर्ड का जो कि कट ऑफ एक जैसा जाता है, क्या नहीं जाता, किसी का हाई जाता है, किसी का लो जाता है। कहीं ना कहीं आपके भविष्य के साथ नहीं हुआ खिलवाड़ करना, यानी कि आप ज़्यादा नंबर ला के भी आप पिछड़ जा रहे हैं, कोई कम नंबर ला के भी जो है कि आगे बढ़ जा रहे हैं। तो इस सिस्टम को सुधारना चाहिए कहीं ना कहीं रेलवे यानी कि गवर्नमेंट को। सिंपल सी बात है, रेलवे को सुधारना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो भी दिया है वैकेंसी, चूंकि अभी माने इस वैकेंसी 2570 वैकेंसियाँ हैं, सीट कितना, फॉर्म कितना भराएगा, लाख, यानी कहीं ना कहीं के 1,05,00,000 फॉर्म भराएगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ नौकरी कितना को लगना है, 2570 बच्चे को लगना है। बाकी सब बच्चे का भविष्य तो खराब हो रहा है, चूँकि वो सोचते हैं जैसे माने हम ही हैं, हम 2 बार जेई में फेल हो गए हैं, ठीक है। तो जेई में असफल होने के बाद भी हम क्या सोच रहे हैं कि अब आया मौका, फिर छोड़ते, फिर एक बार लग जाते हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है कि एज बढ़ते जाता है और कहीं ना कहीं जो है कि एक जो पिक टाइम होता है आदमी का पैसा कमाने का, वो पिक टाइम निकल जाता है और आदमी का ज़माने के ही है जो भी कहिए उसी में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कहना कि जान जी लगाइए, जो भी है सरकार जैसा करेगी वैसा तो चलना पड़ेगा हम लोगों को। सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि हम लोगों के जहन में ही रहता है कि भैया पढ़ाई करो, उसके बाद जो है कि एक सरकारी नौकरी लो, काम खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका ओपनिंग डेट दिया हुआ भैया 31 अक्टूबर 2025 से जो है कि कहीं ना कहीं फॉर्म का भराना शुरू हो जाएगा, और क्लोजिंग डेट जो है कि भैया 30 नवंबर को जाएगी, आपका कहीं ना कहीं ये फॉर्म भराना बंद हो जाएगा, यानी कि कहानी खत्म। तो अब सर इसमें क्या बातें हैं, और याद रखिएगा कि हम आपको बताए थे कि अब ग्रुप डी का जो दिया हुआ है नवंबर से एग्जाम होना है, ठीक है। और उसके बाद कि आपका एएलपी पे तुरंत टूट जाएगा, इसलिए एएलपी वाले बच्चे भी तैयारी करते रहे, जो फॉर्म भरे हैं उसकी तैयारी करते रहिए। और जेई जो है कि आपका लेवल 6 का भैया क्या है, लेवल 6 का है, और इसका इनिशियल पे है 35,400 रुपया है। पेमेंट वगैरह की कोई दिक्कतें नहीं होगी। और इसका जो है कि यहाँ तो जान के अब सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा जान लीजिए, जो लोग नहीं वो लोग, जो लोग पुराने हैं वो तो जान ही रहे हैं। यानी कि इसमें से 2 एग्जाम होता है, एक CBT 1 होता है, एक CBT 2 होता है। जो कि CBT 1 होता है वह फुल्ली नॉन टेक होता है। क्या होता है भैया, फुल्ली नॉन टेक होता है। और इसमें जो है CBT 2 में भैया आपका क्या है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे आपको CBT 1 को लेके, चूँकि CBT 1 में अगर आप अच्छा करते, चूँकि मैंने अभी हम बोले कि CBT 2 को भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं फंसना हो जाएगा ना। CBT 1 निकला नहीं, CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है दोनों चीज़ को लेकर चलेंगे। लेकिन पहले CBT 1 को कैसे मजबूत करना है, क्या करना है, सारा चीज़ आपको बताएंगे। और जो है कि इसका सारा वीडियो जो है कि अभी जिस चैनल पे देख रहे हैं इस चैनल पे नहीं आएगा, और जो है कि अपना दूसरा चैनल है नॉनटेक जंक्शन, उसका नाम ही है भैया क्या है, नॉनटेक जंक्शन है। उस चैनल पे जो है ये नॉनटेक रिगार्डिंग सारा वीडियो आ जाया करेगा, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से जुड़ जाइए, सारा चीज़ वहाँ से आपको बताया जाएगा। और याद रखिएगा कि देखिए कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहते कि आप कहीं से कोर्स मत लीजिए, कहीं ना कहीं आप
एक जो है कि हारा हुआ इंसान से, कहीं ना कहीं हारा हुआ नहीं, कहीं अभी तो हम भी तो लगे हुए, हारा हुआ मतलब वो 2 बार मैदान से हार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसके साथ में जुड़े रहिएगा तो कहीं ना कहीं वो बेहतर चीज़ आपको गाइड करेगा, और चूंकि खुद तैयारी करता है तो उससे ज़्यादा आपको बताएगा। ठीक है, इसलिए जो है कि अगर थोड़ा सा भी विश्वास हो तो जरूर ज्वाइन कीजिए इसको। और देखिए कहीं ना कहीं CBT 1 की बातें करें तो CBT 1 में जो है कि आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि पहले जो है कि 4 सब्जेक्ट, यानी कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और GA या कहिए करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ से मैथमेटिक्स में जो है कि 30 सवाल रहते हैं, रीजनिंग में 25 सवाल रहते हैं, जनरल साइंस के आपके 30 सवाल रहते हैं, और GA यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के मिला के 15 सवाल रहते हैं। और कहीं ना कहीं सब मिला के आपका क्या हो गया भैया, यहाँ पे 100 सवाल हो गया। ठीक है, जब 100 सवाल हो गया तो अब ये बताइए कि यहाँ से तो सर ठीक है ये चीज़ है, तैयारी कैसे करेंगे। कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पुराने लोग तो लग गए होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं वो चीज़ भी ध्यान दीजिए, जो लोग पुराने हैं वो भी ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ से आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ से 3 सब्जेक्ट को सारे लोगों को बता रहे हैं, ये 3 सब्जेक्ट को जो है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है आपको। कहाँ पे, मैथ पे मेहनत करना है, रीजनिंग पे करना है, और जनरल साइंस। ये मत सोचिएगा कि हमको जो है कि रीजनिंग नहीं भी करता है तो आप फंस जाइएगा। नॉर्मली देखिए कि सारे लोग बताते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैथ में देखिए यहाँ से मैथ में जो लोग कम भी पढ़ेंगे वो 20 आराम से सॉल्व करेंगे, रीजनिंग में जो है कि 15 प्लस आराम से सॉल्व करेंगे। इसमें जो है कि आपको इसमें क्या कहते हैं, जनरल साइंस में कितना भी पढ़ेंगे तो 30 में जो है कि 20 जो है कि चूंकि 10th का रहता तो आराम से करेंगे। देखिए 20 में 40, 15 कितना हो गया, 55 मार्क्स हो गया। यहाँ पर मानिए 15 क्वेश्चन, 15 में अगर मानिए 10 भी मानते हैं, 15 10 65, यानी कि यहाँ से मानिए लोग ऐसा जोड़ लेता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बता रहे हैं आपको। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो अगर आप देखते हैं, सबसे पहला मेरा बात मानिए, नोट में देखिए यहाँ पर लिखे दिए हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआत करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बोलेंगे आपको भैया सिलेबस। अब कहिएगा कि सर सिलेबस क्या है, कैसे है, वो हमको पता नहीं है। ठीक है, सिलेबस। दूसरा चीज़ क्या करना है, आपको ढेर सारा बुक और ढेर सारा जो है कि क्या कहिए वीडियो नहीं देखना है, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेबस के बाद जो है अगर आपको PYQ अवेलेबल होता है, PYQ जो है कि अब हर एक जगह है अवेलेबल है, आपको बहुत पुराना नहीं कहते, 2024 का PYQ है भैया, 9 शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम हुआ है, सिर्फ 9 शिफ्ट जो एग्जाम हुआ है, इस 9 शिफ्ट के PY क्वेश्चन को उठाइए और देखिए कि सवाल कैसे है। मैथ का जो है कि बोले ना कि नॉर्मल। अब देखिए यहाँ से आपको अगर एग्जाम निकालना है, यानी कि ये करना है ना, कहते कि 20 है, यहाँ पे हमको कम से कम जो है 25 प्लस ले जाना पड़ेगा। 30 में से 30 भी मैथ बन सकता है, रीजनिंग 25 है, कम से कम यहाँ पे हमको 20 प्लस खोजना है, और साइंस में 30 है तो यहाँ से कम हम लोगों को 25 प्लस खोजना पड़ेगा। तब जाके देखिए 25 20 कितना हो गया, 45, और 45 से 25 कितना हो गया, 70 के अप्रॉक्स में हुआ। तब जाके हम लोग जो है कि सिक्योर माना जाता है। ऐसे भी कहा गया है कि कोई भी एग्जाम का, अगर कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसका तैयारी कभी पूरा होता नहीं है, और उसका 75% या 70% अगर आप मार्किंग करते हैं तो रिजल्ट होगा। ठीक है, हम लोग इस बार बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जाके रुक गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है कि और कोशिश करेंगे आपके साथ में जुड़ के मेहनत करने का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ज़्यादा बुक वगैरह के चक्कर में नहीं पड़िएगा, यहाँ से पहले प्रीवियस ईयर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर देखने से आपको आइडिया लग जाएगा, और देखिए कि कौन कौन से वीक टॉपिक है, सबसे पहला चीज़। उसके बाद देखिएगा कि अगर आपका जो भी वीक टॉपिक है, वीक टॉपिक हो गया या जो है कि वीक पॉइंट जो हो गया, उस पर काम करना शुरू कीजिएगा। अगर आपका लगे कि मैथ कमज़ोर है तो मैथ को पढ़िए, लगे रीजनिंग कमज़ोर है रीजनिंग पढ़िए, लगे जनरल साइंस कमज़ोर है जनरल साइंस पढ़िए, लगे जनरल अवेयरनेस, तो सारा चीज़ पे मेहनत करना है। लेकिन पहले सर शुरुआत कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, तो देखिए अगर आपको जिसमें मन लगे आप वही काम कीजिए, सिंपल सी बात है। प्रीवियस ईयर में बना, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, प्रीवियस ईयर बनेगा। अब देखिए जनरल साइंस में क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, प्लस बायो होता है, उसके साथ साथ में एक जो है कि भैया इन्वायरमेंटल से भी क्वेश्चन रहता है। लेकिन देखिए यहाँ से ये 3 सब्जेक्ट हैं, तो इस तीनों से जो है कि किसका वेटेज ज़्यादा रहता है, ये सबको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है कि जनरल साइंस के लिए आपको फॉलो करना है NCERT।
एनसीईआरटी बुक वो भी हम नहीं कह रहे हैं कि आपको बहुत सारा सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 9th और 10th का ले लीजिए, तो मैक्सिमम 10th से सवाल जो है कि लाइन बाय लाइन दिया रहता है, जो आपको मीडियम समझ में आए, हिंदी समझ आए हिंदी में, इंग्लिश समझ आए हिंदी में, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका जनरल साइंस के लिए बता दिए। जीए सीए के लिए अब देखिए करंट अफेयर्स के लिए कोई भी सर का 10 से 15 मिनट का वीडियो आता है, उसको देखिए, उससे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर इसको करंट जनरल अवेयरनेस में जाना है तो उससे पहले प्रीवियस ईयर कर लीजिए, उससे आइडिया आपको लग जाएगा कि स्टैटिक पढ़ने से फायदा है या नहीं है। मैथमेटिक्स हो गया और रीजनिंग हो गया, इस टॉपिक पे हम लोग आपसे बातें करेंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग कैसे करना है। तो पहले PYQ को देखिए और अच्छी तरह से, बाकी आपको बुक लिस्ट सामने में लेके आ जाएंगे और उस तरह से तैयारी शुरू करना है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए सरप्राइज आने वाला। क्या सरप्राइज होगा वो देखने वाली बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।